श्री हनुमत ज्योतिष धार से पंडित अखिलेश वी मेहता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे युवाओं में बढ़ती आधुनिक प्रणाली एवं ज्योतिषीय रोकथाम के विषय पर। आचार्य जी नमस्कार, बहुत नमस्कार। जय स्वागत श्री है कृष्ण, आपका। जय श्री राधे। आधुनिक जीवन शैली का युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? जब जब नया आविष्कार होता है तो युवा वर्ग उसकी ओर आकर्षित होता है। जब से मोबाइल का आविष्कार हुआ है, टीवी का आविष्कार हुआ है, पूरा हर वर्ग जो है उसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। और पहले मोबाइल केवल छोटे से मोबाइल थे। आजकल मोबाइल में सारी दुनिया समा गई है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टीवी, रील्स, फेसबुक आदि के माध्यम से युवा वर्ग उसमें हमेशा संलिप्त रहता है और चौबीसों घंटे उसमें बिना मोबाइल के कुछ काम नहीं कर सकता है, क्योंकि पढ़ता भी उसी से, परिवार से संदेश, उसका पढ़ाई, इकोनॉमी और रोजगार सब चीज़ें उसी से उपलब्ध होती है। जब इतना सारा मोबाइल से जुड़े रहने के कारण क्या होता है कि चुंबकीय ऊर्जा के कारण जो रेडिएशन होता है उससे दिमाग असंतुलित हो जाता है, विचार में उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस कारण से ये प्रभाव पड़ रहा है कि आज का युवा वर्ग डिसऑर्डर, आजकल के बच्चों को आप देखेंगे कि कोई भी बच्चा जो है अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता है, वो उसको डिसओबे करता है, डिसऑर्डर करता है। तो ये सब इसी का प्रभाव है। जी, ये समस्या तो बढ़ती ही जा रही है आज के समय में। अत्यधिक मोबाइल और सोशल मीडिया उपयोग से युवाओं में कौन कौन सी समस्याएं बढ़ रही हैं? युवा वर्ग में जो है सबसे पहले आत्मविश्वास की कमी आ रही है उनमें। और फिर क्या है, आत्मविश्वास की कमी होती है, वह अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे केवल जो दिखाया जाता है वही देख पाता है। और सहनशीलता का अभाव हो गया है और मानसिक विकास में उसका मानसिक विकास नहीं होता। कुछ भी पहले सबके मोबाइल नंबर सबको याद थे, आजकल क्या है, मोबाइल में सेव रहते हैं, तुरंत लगाओ। किसी का भी परिवार वालों के मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहते हैं। और परिवारों के बीच में रिश्ते जो सहज नहीं है, पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते हैं वो भी असहज हो गए हैं। इस प्रकार से पूरा प्रभावित होकर एक अच्छा संदेश नहीं है ये। यदि हम युवाओं को अध्यात्म की ओर ले जाते हैं तो इसका उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अत्यधिक मोबाइल से जो है मानसिक अस्थिरता आती है और वो क्या करता है कि डिसओबे करता है। अब डिसओबे करेगा, चिड़चिड़ापन का स्वभाव हो जाता है, तो वह अपनी माता का नहीं कहना नहीं सुनता है। जब माता का कहना नहीं सुनता है तो उसका चंद्रमा खराब हो जाता है। और फिर वह पिता का कहना नहीं सुनता है, तो क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को माता कहा गया है और सूर्य को पिता कहा गया है। यदि पिता का कहना नहीं मानेगा तो उसका सूर्य खराब होगा। अब वो चिड़चिड़ापन के स्वभाव से स्वाभाविक है कि उसकी वाणी में दोष उत्पन्न होगा। और वाणी के दोष से क्या होता है कि यदि अपने भाई, अपनी बहनों को, अपनी बुआ को यदि वो कुछ बोलेगा तो वाणी दोष उत्पन्न से उसका बुद्ध भी प्रभावित होगा, और बुद्ध प्रभावित होगा तो उसका विद्या प्रभावित होगी। इस प्रकार से यदि सूर्य भी उसका कमजोर हो गया तो उसकी नौकरी, उसका व्यवसाय, उसको सभी चीजों पे बहुत असर पड़ेगा। इसलिए ये इसमें अध्यात्म जो है के द्वारा संतुलन लाया जा सकता है इसमें। अर्थात बोलने से पहले भी विचार करना चाहिए, यही हाँ, इससे हमें बोलने के संदेश पहले से विचार करना चाहिए इससे। ज्योतिष के अनुसार मन की अशांति को शांत करने में कौन सा ग्रह प्रमुख योगदान देता है, प्रमुख माना जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मन का जो प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है और चंद्रमा का संबंध माता से होता है। जब कोई छोटा बच्चा गिर जाता है, रोता है, सबसे पहले वो अपनी माँ के पास जाता है और माँ उसको दुलारती है तो उसको संतोष प्राप्त हो जाता है। तो जब युवा वर्ग मानसिक रूप से अशांत होता है तो उसे चंद्रमा की उपासना करना चाहिए। चंद्रदेव जो है एक, आज के युग में दो उपाय सबसे बेहतर है, क्योंकि सूर्य एक अपने को सोलर ऊर्जा देता है, चंद्रमा का प्रभाव आप जान रहे हैं, ज्वार भाटा आता है, तो दो ग्रह से बहुत प्रत्यक्ष प्रभावी है। तो चंद्रमा और सूर्य, सूर्य के उपाय के लिए आप जो है सूर्य को रोज आराधना करें और उनको जो है अर्घ्य देवें। और चंद्रमा को जो है चंद्रमा को चंद्रमा के लिए आप माता का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें।
जी, अंत में मैं बस आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि युवाओं के लिए एक सरल आध्यात्मिक या ज्योतिषीय उपाय क्या हो सकता है? आज का युवा वर्ग आध्यात्म से बहुत दूर है। वह क्योंकि संस्कार आजकल ऐसे हैं कि रात देर तक जगते हैं, अपने व्यवसाय से जगे, नौकरी से करे, धंधे से करे, या आजकल के आईटी सेक्टर में जो बच्चे हैं वह रात भर काम करते हैं तो सुबह लेट उठते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या सुबह लेट उठने से ही होती है। यदि ये जल्दी उठें और भगवान सूर्य को जल अर्घ्य अर्पण करें, और सूर्य को जल चढ़ाते वक्त जो है जल के अंदर शक्कर या गुड़ मिला के यदि जल अर्पित करेंगे, अर्घ्य देवेंगे, तो उसका सूर्य भी अच्छा होगा और शुक्र भी अच्छा होगा, वाणी में मिठास आएगी। और सूर्य को जल चढ़ाते वक्त जो है गायत्री मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र बोल सकते हैं, सूर्य गायत्री का मंत्र बोल सकते हैं। सूर्य के मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके मंत्र जप संख्या 7000 है। इस प्रकार से आप अपना वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ा शब्द जो है ओम शब्द है। ओम शब्द जो है नाभि से निकलता है। ओम शब्द का भी यदि उच्चारण करे व्यक्ति, और केवल 5 मिनट उसको समय देना है, यदि सुबह समय दे या रात्रि को समय दे, 5 मिनट यदि वो आंख बंद करके ओम ओम उच्चारण करेगा तो उसको बहुत ही आत्मिक शांति मिलेगी। और चंद्र का भी उपाय करें, क्योंकि चंद्रमा जो है अपनी पूर्ण रश्मियों से पूर्णिमा के दिन उदित होता है। तो जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन चंद्र भगवान को अर्घ्य देता है, दूध से अर्घ्य देता है, तो उससे चंद्रमा बहुत प्रभावित होता है और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और चंद्र की वस्तुओं के लिए ओम जो मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रुम सह चंद्राय नमः का जाप करें। और गाय को चारा खिलाए, सफेद वस्तुओं का दान दे, शंख का दान करे, तो चंद्रमा उसका उत्तम हो जाता है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है आचार्य जी हमें। हमसे जुड़ने जी, के लिए बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।